हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज बात करेंगे हम लोग जो एनडीए में सेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है उसको 2023 में अभी जस्ट होवे किया है, देख सकते हैं। इसमें 22, 21 और 20 का बताया है। 23 में क्वेश्चन नहीं पूछा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा है। तो अभी इसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि जो हम लोग सिखाए हम आपको उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे बनेगा कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ये 2022 का है, सेकेंड एग्जाम का है। ये दिया हुआ है कि देखिए इसमें कितना सेट्स का यूज है। ए यूनिवर्सिटी अवार्डेड मेडल्स इन बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल, 3 है, यानी 3 सेट्स पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हम लोग जो बास्केटबॉल है इसके लिए ए, फुटबॉल के लिए बी और वॉलीबॉल के लिए सी मान दिए, 3 सेट्स माने। अब इंफॉर्मेशन लिखने के बाद डिसीजन करेंगे कि वेन डायग्राम से बनाएंगे कि डायरेक्टली फार्मूला का यूज करते हुए। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि ओनली एक्स स्टूडेंट गॉट मेडल्स ऑल दी 3 स्पोर्ट्स। ऑल दी 3 स्पोर्ट्स बोला, इसका मतलब कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है एक्स, सबसे पहला दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि एंड द मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 50 एक्स स्टूडेंट, यानी एन सेकेंड दिया हुआ है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दिया हुआ है 15x। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन था हम लोगों का, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। थर्ड इंफॉर्मेशन है कि अवार्डेड 5x मेडल इन बास्केटबॉल, यानी यहाँ पे जो तीसरा है इंफॉर्मेशन वो दिया हुआ है कि बास्केटबॉल यानी एनए कितना है भाई, तो एनए दिया हुआ है 5x। उसके बाद फुटबॉल फोर्थ आपको दिया हुआ है एन बी, वो दिया हुआ है x + 25, और 5 में एन सी एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x + 25। तब देखिए पूछ रहा है कि हाउ मेनी रिसिप्ट मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अगर आप जानते हैं डायरेक्टली फार्मूला सिखाया हुआ है, जाके देखिएगा। इसका फर्स्ट का जो आंसर है, फर्स्ट का सॉल्यूशन, वो डायरेक्टली इसका पूर्ण एग्जैक्टली 2 का होता है ए बी + बी सी + ए सी -3 ए बी सी। ए बी सी हमको मालूम है, ये अगर मालूम हो जाए तो मेरा आंसर इजी वे में आ जाए। अब इसके लिए ए बी + बी सी + ए सी, ऐसे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऐसे हम सिखाए हुए हैं। ओरिजिनल होता है एन ए इंटरसेक्शन बी + एन बी इंटरसेक्शन सी + एन ए इंटरसेक्शन सी -3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी को शॉर्ट में हम सिखाए हुए हैं कि एग्जाम में हम एन लिखें चाहे न लिखे, ऑब्जेक्टिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ये लिखेंगे। और ये जो ही लिखेंगे तो अब ए बी + बी सी चाहिए। एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है ए + बी + सी - ए बी + बी सी + ए सी + ए बी सी = x = 15x। ये दिया हुआ है। ए + बी + सी हम लोग को पहले से मालूम है, अभी 5x और x + 25 और x + 5x है, 4x + 15 है, एन बी 4x + 15 है, 15 है, 4x + 15 है और x + 25 लास्ट है। तो जोड़िए 5 4 9 10 10 + और 10x, ये हो गया कितना, ये हो गया 10x + 40 माइनस ए बी + बी सी + ए सी प्लस ए बी सी एक्स है। यानी यहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू कितना, तो 10 और 11 दैट इज 4x और यहां से हो गया 40 माइनस 4x, माइनस होगा 40 माइनस 4x, ये निकल गया कौन, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। डायरेक्ट जाएंगे यहां पे लिख देंगे 40 माइनस 4x दैट इज माइनस 3x, x दिया हुआ ऑलरेडी, तो 40 माइनस 7x। देखेंगे कि 40 माइनस 7x 40 माइनस 7x, 40 माइनस 7x कौन है, c है, तो आंसर हो गया कौन, c, यानी पहला का आंसर जो हो गया वो c हो गया। एक काम खत्म हो गया। देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड मैंने सीधे फार्मूला यूज किए डायरेक्टली। अभी आप एनसीईआरटी बनाते हैं तो वर्कआउट में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जैक्टली पूछा गया वहाँ पे, और क्वेश्चन में प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इस पर सबसे कम स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, इसी पर क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जैक्टली 2। अब आगे देखिए, आगे है यहाँ एग्जैक्टली 1 भी क्वेश्चन है। देखिए तीसरा में एग्जैक्टली 1 भी क्वेश्चन है। अब बीच में देखिए क्या है, एटलीस्ट 2 कम्स, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट 2 का मतलब कि एग्जैक्टली 2, इसका मीनिंग है एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3। जैसे बोलता है ना कि कम से कम 2, तो कम से कम 2 मतलब 2 3 सेट्स हैं ही, 3 सेट्स है ए बी सी, तो कम से कम 2 मतलब 2 भी हो सकता है और 3 भी, इसलिए लिख दिए हैं एटलीस्ट 2 का मतलब है कि एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3। एग्जैक्टली 2 का आंसर हम लोग का आ चुका है 40 माइनस 7x, और एग्जैक्टली 3 पहले से मालूम है हमको x हो गया, यानी आंसर 40 माइनस 6x। अब देखिए 40 माइनस 6x इसमें कौन है, वही आंसर होगा। 40 माइनस 6x कौन है, d, तो इसका आंसर क्या हो गया, d। इसका आंसर हो गया था c। देखिए 3 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जबकि पर क्वेश्चन जनरली जाता है 2 सेट से, ए यूनियन बी, ओनली ए ओनली बी, यहाँ 3 सेट से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड कह रहा है कि हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 1 का फॉर्मूला होता है, इसके लिए सिखाया हुआ है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस 3 ए बी सी, यह फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी प्लस सी हम लोग का निकाला हुआ है पहले से, कितना, a प्लस बी प्लस सी अभी बात किए थे हम लोग 5x 9 10x प्लस 40, तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता है 10x प्लस 40 माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी निकाल चुके हैं हम लोग। अभी यहाँ 40 माइनस 4x निकाल चुके हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी निकल चुका है 40 माइनस 4x, और 3 ए बी सी मतलब 3x पता है, तो 10x प्लस 8 18x प्लस यानी 21x, और माइनस 80 प्लस 80 यानी माइनस 40, यानी 21x माइनस 40 दैट इज ए आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ए। तो आपको देखना है, डिसीजन करना है कि नॉर्मल क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तब एनडीए बनेगा। एनडीए ऐसा एग्जाम जिसमें अभी लेवल हाल ही के दिनों में बढ़ा है, वो आप यहाँ देखने से पता चलेगा कि किस लेवल तक आपको क्वेश्चन बनाने से बनेगा। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन,
ये 2022 का ही है। ये क्वेश्चन है कि ए दिया हुआ है अभी, इसमें देखिए ए में गौर से थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, 1 2 3। अगर वास्तव में देखा जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई पूछे कि एन ए कितना होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 ही है, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक एलिमेंट्स है। इसके अंदर भले ही अलग अलग एलिमेंट्स है, लेकिन ए के लिए पूरा सेट ही एक एलिमेंट्स है, यानी एन ए दिया हुआ है 1, और एन ए जो ही 1 दिया हुआ है तो कह रहा है कि पावर सेट, यानी पावर सेट के लिए फार्मूला होता है पावर सेट पी ए, वही उसका पावर सेट में जो एलिमेंट्स वही होगा। देखिए क्या पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ, इसमें पूछा है कि एलिमेंट्स बताइए। पावर सेट्स में वही एलिमेंट होता है जो टोटल सबसेट्स होता है। ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, और इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, 2 के पावर n ए, और 2 के पावर n ए कितना है 1, आंसर कितना होगा 2, इसलिए आंसर कितना होगा बी। ये एक पूछा है क्वेश्चन इजी थोड़ा सा 2021 में 2 में, ये फर्स्ट एग्जाम का था, और जो अभी पीछे बताया वो सेकेंड एग्जाम का है। अभी देखिए ये पूछ रहा है कि 2022 का ही है, पूछ रहा है कि कंसीडर ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट्स। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा सीखना होगा सुपर सेट किसको बोलते हैं। जैसे अभी ए दिया हुआ है हम लोगों का 1 2 3 4, 2 टाइप के स्टूडेंट हैं इसमें, जिसे एग्जाम देने वाले में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ लोग पूरा सबसेट सी लिख देता है और तब फिर बनाएगा, एक टाइप के स्टूडेंट, इसे एक टाइप का स्टूडेंट पूरा सारा सबसेट्स लिख देगा तब बनाएगा, और दूसरा टाइप का लिखेगा वही जो 4 से रिलेटेड है। बस 2 टाइप के स्टूडेंट है। अगर जल्दीबाजी बनाना है तो पहले नंबर तो सुपर सेट आना चाहिए कि क्या है सुपर सेट, बात कर रहे हैं अभी सुपर सेट क्या है। पहले अगर इसका सबसेट्स लिखिए जिसमें 4 अवेलेबल हो तो कौन कौन होगा? एक 4 होगा, अकेले में एक 4 ही होगा जिसमें 4 अवेलेबल है, फिर 1 4 होगा हो सकता है, फिर 2 4 हो सकता है, फिर 3 4 हो सकता है, 2 2 करके, पहले अकेले फिर 2 2 करके, फिर 3 करके, 1 2 4 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, एक लास्ट हो सकता है 1 2 3 4। पहले अब आते हैं सुपर सेट क्या होता है, जिसे अगर हम इसको एक सेट माने, देखिए अगर इसको सेट माने, एक हम ए नहीं कोई नया सेट मानते हैं बी, ये 4 है, और एक नया सेट मानते हैं सी 1 4, तो देखिए इसका पूरा एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है, तो बी जो है सबसेट होता है किसका? सी का। बी इज द सबसेट ऑफ सी। अगर इसका पूरा एलिमेंट उसमें मैच किया तो सबसेट ऑफ सी है, और सी इस स्थिति में सुपर सेट कहलाता है। सुपर इससे, सुपर इशू नाम से क्लियर है कि उससे बड़ा, तो मैच भी करे और उससे बड़ा हो तो उसको सुपर सेट बोलते हैं। और इसको सबसेट में प्रॉपर सबसेट बोलते हैं कब? जब दोनों इक्वल नहीं हो। और सुपर सेट में भी प्रॉपर सुपर सेट होता है। तो 4 जो है 4 का प्रॉपर सुपर सेट होगा, लेकिन हमको यहाँ प्रॉपर नहीं पूछा है, तो इससे बड़ा जिसमें 4 अवेलेबल हो तब 4 भी होगा, 1 4, ये सब मिल के तो 4 इधर और 4 इधर 8, यानी टोटल संख्या कितना हो गया 8। सी। अगर कोई स्टूडेंट है जो उनको लगता है कि हमको दिक्कत हो रहा है इसमें, तो आप जाके ए का टोटल सबसेट्स लिख दीजिए आराम से, तो टोटल सबसेट 16 होगा, और 16 में 4 का सुपर सेट लिखना है तो जैसे बहुत स्टूडेंट करते हैं क्या कि पहले लिख ही दीजिए 5 1 2 3 हो गया, और फिर
अब उधर जो बचा सो अभी फिर से हम दोबारा लिखने का हमको जरूरत नहीं, हम तो इसी में कॉपी कर लेंगे। देखिए हम यहाँ कॉपी कर लिए, ये लिखा गया मेरा 8 है। अभी इसमें वैसा भी लिखना है जैसे 3 हो गया, फिर 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 3 2 3 1 3 हो गया, 2 3 हो गया और 1 2 3 हो गया, एक 1 2 3, ठीक है। तो 8 इधर हो गया। अब बोल रहा है कि 4 का सुपर सेट वाला, तो 4 जिसमें रहेगा वही सुपर सेट बनेगा, तो 4 का ये सब तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आंसर कौन होगा इधर से, तो 8। अब कोई मन में कंफ्यूजन होता है कि 7 तो नहीं, देखिए 4 का 4 जो है सुपर सेट, अगर प्रॉपर सुपर सेट पूछल रहता तो 7 आंसर होता। प्रॉपर सुपर सेट में कहता है कि इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उस स्थिति में आप 7 आंसर देते। नहीं तो चूंकि इसमें एनसीईआरटी जो लिखा है, एनसीईआरटी का देखिएगा बुक, उसमें लिख लिया है कि अगर ए बी का सबसेट हो, देखिए ऐसा कुछ ऐसा रहता है, एग्जाम्पल भी है 1 2 है और बी है कितना 1 2 3, तो ए बी का सबसेट हो एंड ए नॉट इक्वल टू बी हो, तो ए को ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट या सबसेट भी बोलता है, प्रॉपर सेट कहलाता है। अब बी इज कॉल्ड सुपर सेट। अब देखिए एनसीईआरटी तो सुपर सेट लिख के उसमें लिखा हुआ है, दूसरा बुक सब प्रॉपर सुपर सेट लिखा है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखिएगा तो आंसर इसका 7 ही होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि a इक्वल टू बी नहीं हो तब, चूंकि a b का सबसेट हो उस समय b को सुपर सेट बोलते हैं, तो इसमें ये कंट्राडिक्शन आ रहा है कि भाई क्या होना चाहिए। लेकिन दूसरा बुक सब देखिएगा तो प्रॉपर सुपर सेट एक अलग लिखा है, तो इसलिए आंसर जो है इसका 8 होना चाहिए और 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 तब होता है जब प्रॉपर पूछता तब 7 होता है, ठीक है। इसमें अब है 2022 का ही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू 2 नॉन इम्पिटी सेट्स ए एंड बी। नॉन इम्पिटी है तो पूछ रहा है कि अगर x नहीं बिलोंग करता है a यूनियन b में, तो x बिलोंग a में भी ना करता है, चाहे x बिलोंग b में भी ना कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे a एक लीजिए 1 2, अब b लीजिए 2 3 4, तो a यूनियन b कितना होगा 1 2 3 4 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई x चुनना है जो x नहीं बिलोंग करता है यूनियन b में, यानी 5 इसमें नहीं है, तो हम एक मान लेते हैं कि 5 नहीं बिलोंग करता है क्या a यूनियन b में। अब देखिए अगर 5 इसमें बिलोंग नहीं करता है तो उस नियम के हिसाब से 5 नहीं बिलोंग करेगा a में एंड 5 नहीं बिलोंग करेगा b में। एंड बोल रहे हैं, न 5 a में है न b में, देखिए न a में है न b में है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसलिए और लिखा हुआ है और वहां होना चाहिए क्या एंड। तो क्या कहा है कि स्टेटमेंट इज व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तब इसका मतलब कि पहला करेक्ट नहीं है, पहला रिजेक्ट हो गया, गलत है। देखिए सेकेंड कह रहा है क्या कि x नहीं बिलोंग करता है किस में, a इंटरसेक्शन b में, तो x न तो a में करता है न b में। देखिए अभी हम क्या करते हैं, a इंटरसेक्शन b में बिलोंग, अभी पहले इसका a इंटरसेक्शन b निकालिए, a इंटरसेक्शन b कितना होगा 2। अब देखिए क्या कहा है कि अभी देखिए 1 बिलोंग नहीं करता है किसमें, a इंटरसेक्शन b में। देखिए क्वेश्चन हम इसी के हिसाब से आपको बनाना होगा। ये कह रहा है कि x नहीं बिलोंग करता है इंटर, तो x के जगह हम क्या लिए, यही x है मेरा, x नहीं बिलोंग करता है किसमें
ए इंटरसेक्शन बी में नहीं बिलोंग कर रहा है मेरा, देखिए एक्स के जगह यहाँ माने हुए हम, वन बिलोंग नहीं करता है। तब देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में भले ही वन बिलोंग न करता है, लेकिन वन यहाँ देखिए, यहाँ से क्लियर है कि वन जो है बिलोंग करता है ए से और वन नहीं बिलोंग करता है बी में। ये क्या कहा है कि वन न तो ए में करता है न तो बी में, जबकि यहाँ वन बिलोंग कर रहा है मेरा, यानी ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, इसलिए कह रहा है कि कोई नाइदर वन नॉट टू, कोई करेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसमें देखिए ये भी 2022 का ही है, फर्स्ट का। ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टू नॉन इम्पीटी सेट्स ए एंड बी। कह रहा है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन लीजिए इंटरसेक्शन लीजिए, दोनों बराबर तभी होगा आज ओ में इम्पीटी नहीं होना चाहिए। कोई सेट्स मानिए ए है 1 2, अब बी ऐसा लेना है कि यूनियन इंटरसेक्शन दोनों हो, दोनों इक्वल हो, तो यूनियन इंटरसेक्शन दोनों बराबर है। देख लीजिए हम क्या करते हैं कि ए 1 2 रहने देते हैं, अब बी जो है चेंज कर देते हैं 2 3, आप यूनियन निकालिए 1 2 3, इंटरसेक्शन निकालिए, इंटरसेक्शन आएगा 2, दोनों बराबर नहीं होगा। यही कहले है कि दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे ही कहा हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि दोनों बराबर है कब, जब इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो दोनों बराबर होना है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू है मेरा। अब देखिए ए और ये लिखा हुआ है, हम सिखा चुके हैं वीडियो में कि इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलता है। सिमेट्रिक डिफरेंस जाके वीडियो में देखिएगा, इसका अलग अलग मतलब सिखा चुके हैं। इसको बोलता है सिमेट्रिक डिफरेंस को कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अभी कह रहा है कि सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, अगर a माइनस बी और b माइनस ए फाई तभी होगा जब ये दोनों आपस में बराबर होगा। a माइनस बी और b माइनस ए में जो लिखते हैं आप, वो कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है a माइनस बी और b माइनस ए, अगर a माइनस बी, अगर a या b इक्वल है तो a माइनस ए ई फाई होगा, आई भी फाई होगा, दोनों का यूनियन फाई होगा, इसलिए आंसर कौन, ये भी ट्रू है, तो आंसर हो गया बोथ 1 और 2, ये ट्रू हो गया। ये 2022 का क्वेश्चन था। देखिए अब क्या कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए 1 3 5 है और बी है 2 4 7। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं समझिए। इक्विवेलेंट सेट जो है उसमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो गया तो इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। तो ए में भी 3 एलिमेंट्स है और बी में भी 3 एलिमेंट्स है, तो ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट हो गया। इसके लिए मतलब ए 1 ट्रू है, ठीक है, और पहला ट्रू है। और देखिए A 159 है, अब B 15599 है, तब B को हम आराम से फिर लिख सकते हैं 159, तो दोनों इक्वल है, तो इसलिए दोनों इक्वल सेट्स है, तो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो आंसर क्या होगा सी। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए बोथ कह रहा है कि व्हिच ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो हो गया सी आंसर। इसमें देखिए ये कह रहा है कि द नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। देखिए इस क्वेश्चन में है कि द नल सेट्स इज ए सबसेट्स ऑफ एवरी सेट्स, ट्रू है, एकदम करेक्ट है ये। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी करेक्ट है। ए सेट हैज 10 एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट विल हैव 10 24। पावर सेट जो होता है उतना ही होता है जितना कि नंबर ऑफ सबसेट्स होता है। देन इट्स पावर सेट विल हैव इतना एलिमेंट्स, यानी n पावर सेट अभी पीछे चर्चा किए थे। n p a क्या होगा 2 के पावर n है,
और 2 के पावर na कितना है 10, यानी 10 और 24, यानी ये भी सही है। तो आंसर कौन करेक्ट? तो 1 2 3 ये आंसर हो गया। ये 2020 का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर एक्स वाई एंड जेड ऑफ द एलिमेंट्स बी डिनोटेड बाई। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। थोड़ा सा फिगर उसमें अच्छा नहीं है, हम फिगर आपको अच्छा से बना के दिखा दे रहे हैं। इधर फिगर बना दे रहे हैं। ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट बनाने का जरूरत है। ये सब फिगर बनाएगा, जितना जैसे फिगर बनाएंगे तो जितना सेकेंड है वो तो मेरा जा रहा है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसी में आपको क्लिक करना है, यहीं पे इसी में बना देना है छोटा करके। हमको थोड़ा सा कंप्रेस हो चुका है इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पे x है, ये y है और ये z है, और ये रहा a, ये b, ये c, और ये 16 है, ये 18 है, ये 12 है, और ये रहा 17। देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 में भी 3 सेट से रिलेटेड है, 3 सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि द एलिमेंट्स ऑफ जेड इज डिनोटेड बाई एन जेड इज इक्वल टू 90, यानी एन जेड हम लोगों को दे चुका है, एक बार में 90 दे दिया है, पहले ही कह दिया है कि 90 है। तो सोचिए कि हम एन जेड सिखा चुके हैं। ये जो वैल्यू है एन जेड किसको बोलते हैं ये, और ये 90 दे चुका है, जिसमें 90 में 12 और 18 30 और 30 और 17 47 ऑलरेडी हो चुका है। सी मिला के चारों मिला के 90 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि 47 कितना 90, तो 47 यानी दैट इज 43, यानी ये निकल चुका मेरा, फर्स्ट में ही निकाल लिए। देखिए कैसे हम ये सिखाए हैं, पहले वीडियो बनाए उसमें कि हमको इतना का पूरा का दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है 90 और 3 ऑलरेडी पता है, तो जो बचा सो ही ना सी होगा। तो हम निकाल लिए, 43 निकल गया। चूंकि इतना मिलके 47, तो ये 43 मिला के सी निकल गया, यानी सी मेरा आ चुका है। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है देखिए, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड z आर इन द रेशियो 4:5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। y का और z का दिया हुआ है 4:5, यानी पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है ny अपॉन nz, ये दिया हुआ है 4:5। अब y कितना है भाई, तो y है 30 और 44 51, यानी ये दिया हुआ है b प्लस 51। अब बाई nz तो ऑलरेडी मेरा दे चुका है 90, यानी 4/5। अब सॉल्व करना है 18 टाइम, तो यहाँ से b निकल गया 72 माइनस 51, दैट इज 1 और 2, यानी 21। तो 21 कौन आंसर है, सी। यानी इसका रेशियो दिया हुआ है तो हमको बी निकालिए, आंसर हो गया मेरा 21। अब 4 क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nx प्लस ny प्लस nz माइनस इंटरसेक्शन। अच्छा, यानी आपसे पूछ रहा है इस तरह से कि nx प्लस ny प्लस nz माइनस इतना क्या होगा, यानी एक तरह से यूनियन पूछ रहा है आपसे किसका, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nx प्लस ny,
यानी एक तरह से पूछ रहा है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। कह रहा है कि अभी जो क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, उसमें 21 इसका तो चर्चा कर दिए थे, सी इसका आंसर दे चुके हैं सी। अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड, ये जो है इनडायरेक्टली एन ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। और हम जो सिखाए उसमें बोले थे कि एन यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन बी एक्स यूनियन वाई, यहाँ ए बी सी नहीं है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड है। तो इसके अंदर जितना भी है सबको ऐड कर दीजिए, ये पूरा ऐड कर दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी पूरा को ऐड कर दीजिए। ये पूरा ऐड करने के बाद जो भी इसमें वैल्यू मिलेगा वो अपना हो जाएगा आंसर, वही आंसर होगा। तो पूरा ऐड करने के बाद जो है उसमें जोड़ दीजिए ए प्लस बी, और इसको 16 और 12 30 अपना जोड़िए। जोड़ने के बाद पूरा अंदर का एक्स वाई जेड के अंदर पूरा ऐड कीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस 106 आएगा। ए यूनियन बी का यही कंसेप्ट है कि तीनों को जोड़िए और सीधे अपना ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा। अब पूछ रहा है लास्ट में कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नाइदर एक्स नॉर वाई नॉर जेड इज इक्वल टू पी, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कंप्लीमेंट ऑफ एक्स। कंप्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होगा, यानी पूछ रहा है कि कंप्लीमेंट ऑफ एक्स। कंप्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स को छोड़ के, ये देखिए ये बोल रहा है कि इसको छोड़ के क्या होगा, तो इसको छोड़ के क्या होगा, उसमें भी कहा हुआ है कि नाइदर एक्स नॉर वाई नॉर जेड इज इक्वल टू पी, यानी इसका मीनिंग है ये, क्या थोड़ा छोटा कर दे रहे। अब देखिए कह रहा है कि नाइदर, यानी एन ए इसका बना रहे एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड पूरे का डैश, ये दिया हुआ है पी, यानी ये बाहर का पॉइंट पी दिया हुआ है, ये पूरा पी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि एक्स को छोड़ के, यानी इसको छोड़ के आंसर देना है। इसको छोड़ के आंसर क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, बी होगा प्लस पी होगा प्लस 43 होगा और प्लस 17 होगा, यानी बी प्लस पी प्लस 60 कौन है, बी प्लस पी प्लस 60 कौन है, ए, इसलिए आंसर कौन हो गया, ए। तो ये हम दिखाए कि जितना पढ़े उसमें एनडीए का लेवल क्या होगा, बाद में फिर जेईई मेन का बात होगा कि इतना सीखने के बाद जेईई मेन का क्वेश्चन में क्या सेट थ्योरी है, उसके लिए हम पहले ही से सेट थ्योरी से रिलेटेड जो फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसमें सेट्स भी रहता है। तो आप देख सकते हैं, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसमें डाला हुआ है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। आज केवल एनडीए का था। थैंक्स।